बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं संस्कृत वर्णमाला। अब तक आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है, चलिए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? देखिए, स्वर, ख व्यंजन, घ अयोगवा, घ संयुक्त व्यंजन। तो 4 प्रकार के वर्ण हमारे संस्कृत वर्णमाला में, स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर देखिए हमारे हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन है हमारे, देखिए क, ख, ग, घ, ड, च, छ, झ, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ये हमारे हैं व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं अयोगवा। अयोगवा देखिए कौन से होते हैं? अंग, अंग की भी मात्रा, अनुस्वार। जैसे देखिए संस्कार, संयोग, कंस, अंश। अब इन शब्दों के ऊपर जो बिंदी लगी है वो है अनुस्वार। आगे है अंग, अह, विसर्ग, दिवसः, दिन, काक है कौवा, पिक है कोयल, वृक्ष है पेड़। इन सब शब्दों के आगे हमने विसर्ग का प्रयोग किया है, जिसे हम कहते हैं विसर्ग। ये आते हैं अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा में। आगे हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, 2 से अधिक वर्ण जिसमें होते हैं वो होंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। देखिए सबसे पहले है श। श कितने व्यंजन से बना है? देखिए क, श, अ। ये हो गया श। इससे शब्द बन रहा है श्मा, कक्षा, क्षिति। त्र, त्र से है त जमा र जमा अ, त्र, चित्र, सर्वत्र। ज्ञ से ज जमा य जमा अ, ज्ञान, सर्वज्ञ, अज्ञात। स्र, स्र से श जमा र जमा अ, श्रवण, आश्रम, मिश्र। तो ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन 4। श, त्र, ज्ञ, स्र, जो 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, संयोजन मतलब इकट्ठा करके रखना, जोड़ के रखना। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। जैसे ब जमा आ, ल जमा अ, क जमा अ, बालकः। अब देखिए बालक है, इसमें ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? ब, आ, ल, अ, क, अ। तो इन सब जब वर्णों को जोड़ दिया एक साथ तो वो क्या बन गया? हमारा एक शब्द बन गया, बालकः। आगे देखिए आश्रम है, इसको देखिए इसमें वर्णों को अलग अलग कैसे किया गया है? आ जमा श जमा र जमा अ, म जमा अ, आश्रम है। ग जमा ई गी, त जमा अ जमा म, गीतम। क्या बन गया? ये गीतम। तो ये क्या हो गया? वर्ण संयोजन, जिसमें वर्णों को अलग अलग करने के बाद फिर एक शब्द की रचना हुई है, वो क्या हो गया? हमारा वर्ण संयोजन। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब कि वर्णों को अलग अलग करके रखना। अब हमने वर्ण संयोजन में क्या पढ़ा? हमने वर्णों को इकट्ठा किया, वर्ण संयोजन हो गया। और वर्ण विच्छेद में क्या है? हमें एक शब्द देंगे, उसमें हमें उससे वर्णों को अलग अलग करके रखना है, वो क्या हो गया? वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे देखिए अध्यापक का कैसे किया? यहाँ पे अध्यापक है अ जमा द जमा य जमा अ, प जमा अ, क जमा अ, अध्यापकः। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक हमें एक शब्द दिया गया और इसको हमने अलग अलग वर्णों में हो गया ये, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ण विच्छेद। आगे छात्रा का देखिए छ जमा आ, त जमा र जमा आ, छात्रा। विद्यालय व जमा ई, द जमा य जमा आ, ल जमा अ, य जमा अ, विद्यालय। और देखिए ये हमने क्या किया है? वर्ण विच्छेद। इसमें हमें एक वर्ण दिया गया, एक शब्द दिया गया और उससे शब्द से फिर हमने वर्णों को अलग अलग किया है।
तो क्या हुआ वो हमारा वर्ण विच्छेद। अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्द। अब देखिए जो भी शब्द है, जिस भी शब्द के जो भी मात्रा होती है, किसी शब्द के अंत में जो भी मात्रा होगी हम उसको उसी कारांत में बोलेंगे। अगर आ की मात्रा है तो हम आकारांत बोलेंगे, ई की मात्रा है तो हम ईकारांत बोलेंगे। जैसे बाल कहा, वहां पे आ है, उसमें आ का उच्चारण आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको आकारांत। देखिए हम सब पढ़ते हैं, अकारांत के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। अकारांत शब्द जिन शब्दों का अंतिम वर्ण अ होता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कमल, बालक, जनक, वृक्ष। अब देखिए इनको हम बोल के देखेंगे। बालक तो क है, इसके बाद में क अगर हम बोलेंगे तो हमें बाद में अ की ध्वनि सुनाई देगी। बालक, इसमें भी हम बोलेंगे क, अगर बोले बालक तो क में हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये क्या हो गया हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द। आगे है आकारांत। आकारांत देखिए जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, गंगा, माला, पिता आदि। यहाँ देखिए सभी शब्दों के अंत में आ की मात्रा है तो क्या हुआ वो आकारांत। ईकारांत शब्द देखिए जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ई होता है उन्हें ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे मुनि, कवि, छवि, ध्वनि आदि। इन शब्दों के अंत में ई की मात्रा है तो हम इनको बोलेंगे ईकारांत शब्द। आगे ईकारांत शब्द जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ई होता है उन्हें ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कली, सखी, नदी, देवी आदि। तो इन शब्दों के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या आ रहा है ई, तो हम इनको क्या बोलेंगे ईकारांत शब्द। आगे उकारांत शब्द देखिए जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ओ होता है उन्हें उकारांत शब्द कहते हैं। जैसे साधु, गुरु, शिशु। अब देखिए ये शब्द जो हमने पढ़े हैं सबके अंतिम वर्ण में हमें ऊ की मात्रा का उच्चारण स्थान हमें सुनाई दे रहा है, तो क्या हो गया ये उकारांत शब्द। ऋकारांत देखिए जिन शब्दों का अंतिम वर्ण रि होता है उन्हें ऋकारांत शब्द कहते हैं। जैसे मातृ, पितृ। अब देखिए यहाँ पे री की मात्रा है दोनों शब्दों में, तो क्या हो गया ये ऋकारांत शब्द। तो ये बेटा हमने अकारांत शब्दों का पढ़ा, सारे अकारांत, उकारांत, ऋकारांत पढ़ा हमने। वर्णमाला पढ़ी हमने। संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, अयोगवा होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, सबके बारे में हमने जाना। हमने वर्ण विच्छेद के बारे में जाना कि वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं। एक शब्द हमारे पास हो उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद। और जब बहुत सारे अलग अलग वर्ण हो उनको हम जोड़ेंगे तो उनसे हमारा क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा, उसे हम कहेंगे वर्ण संयोजन। तो बेटा आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप एक बार और इसका अभ्यास अवश्य करें।